हेलो दोस्तों, इट्स अ स्टोरी टाइम। रात के 8 बजने वाले थे। परी तो 7वें आसमान पर थी। पुष्कर के घर पर आज वो पहली बार कदम रखने वाली थी। उसकी सास अंबिका ने दोनों की आरती उतारी और फिर परी का नए घर में स्वागत किया। तभी वहाँ पुलिस आती है और पुष्कर को अरेस्ट करके ले जाती है। परी डर गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। पुलिस ने बताया कि पुष्कर ने अपने ऑफिस में लाखों का घोटाला किया है, इसलिए कंपनी ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है और कंपनी का दिया हुआ ये घर भी आपको 2 दिनों के अंदर अंदर खाली करना पड़ेगा। अभी तो खुशियों ने दस्तक दी ही थी कि सब कुछ बिखर गया। कुछ घंटों बाद मीरा को होश आता है। उसके हाथ बंधे हुए थे और मुंह पर भी पट्टी लगी हुई थी। फिर भी वो कोशिश कर रही थी कि रस्सी खुल जाए। उसके हाथ से खून निकलने लगा लेकिन रस्सी नहीं खुली। वो बहुत रोई। उसे डर भी लग रहा था। पता नहीं उसे किसने और क्यों किडनैप किया है। वो कैसे निकले यहाँ से। ऐसे कई सारे सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। एक तरफ मीरा रो रही थी और दूसरी तरफ परी। पुलिस जैसे ही पुष्कर को ले गई, उसकी माँ अंबिका ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। परी उन्हें संभालने की कोशिश करती है, लेकिन अंबिका ने उसे खुद से दूर कर दिया और कहा कि इस लड़की के कदम पड़ते ही मेरे बेटे पर मुसीबतें टूट पड़ी। सारा कसूर इसी लड़की का है। दोनों बहनों ने मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया। पुष्कर के पापा को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आधी रात बीत चुकी थी। ना किसी ने कुछ खाया और ना किसी को नींद आ रही थी। फिर पुष्कर के पापा ने बहुत सोच विचार करके अपनी बहन रागिनी को फ़ोन लगाया और सारी बातें बताई। तब वो तुरंत अपने भाई के पास चली आई और अपने बेटे अर्जुन को पुलिस स्टेशन भेज दिया। रागिनी अपने भाई और उनके परिवार को अपने घर ले गई। परी ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। दूसरी तरफ मीरा सारी रात रोती रही और कोशिशें करती रही, लेकिन रस्सी खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने कुछ खाया नहीं था, जिस वजह से उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गई। पुलिस स्टेशन में अर्जुन ने पुष्कर से पूछा कि सच क्या है, लेकिन पुष्कर तो सिर्फ एक ही बात बार बार दोहराया जा रहा था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है भाई। अगले दिन शाम को अर्जुन पुष्कर की बेल करवा के उसे अपने घर ले जाता है। रास्ते में पुष्कर ने अर्जुन से कहा कि हमारे परिवार के बीच काफ़ी डिफरेंसेस होने के बावजूद आपने मेरी मदद की, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तब अर्जुन ने कहा कि इट्स ओके, लेकिन मैंने तुम्हारी मदद इसलिए नहीं की क्योंकि तुम मेरे भाई हो, बल्कि इसलिए की है कि मुझे तुम पर भरोसा है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया होगा। अंबिका ने भी रागिनी से माफ़ी मांगी। अंबिका ने कहा कि अर्जुन के पापा की बीमारी के उस बुरे वक्त में ही मैंने आपका साथ छोड़ दिया और आपके भाई को भी मजबूर कर दिया कि वो आपका साथ ना दे। अर्जुन छोटा था, उसे साथ लेकर आप हमारे दरवाजे पर आई मदद मांगने, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। लेकिन देखिए, आज भगवान ने मुझे वहीं लाकर खड़ा कर दिया। पर आपने मुझे और पुष्कर को अकेला नहीं छोड़ा। मैं शर्मिंदा हूँ, कहकर अंबिका रागिनी के पैरों में गिर गई। रागिनी ने उन्हें उठाया और बीती बातें भूल जाने को कहा। अर्जुन और पुष्कर के आते ही अंबिका ने उन दोनों को गले से लगा लिया। परी सबके लिए पानी लेकर आती है। पहले उसने पुष्कर को पानी दिया, फिर अर्जुन को पानी देने गई। तब अर्जुन को देखकर उसके हाथ से पानी का ग्लास छूट गया। परी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अर्जुन उसे यहाँ इस तरह से मिलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा भी वो इस बात से परेशान और शौक में थी कि उसके अर्जुन को लेकर जो भी अंदाजे थे वो बिल्कुल गलत थे। थोड़ी देर बाद पुष्कर के पापा ने कहा कि अब उन्हें चलना चाहिए। तब रागिनी ने अपनी कसम देकर कहा कि जब तक पुष्कर को अच्छी जॉब नहीं मिल जाती तब तक आप यहीं रहेंगे बस। मीरा ने होश में आते ही देखा कि आसपास किडनैपर्स नहीं है, इसलिए उसने फिर से रस्सी खोलने की कोशिश की और आखिरकार वो कामयाब हो गई। रस्सी खोलकर वो तुरंत वहाँ से भाग निकली, लेकिन किडनैपर्स ने उसे देख लिया।
जितनी शोक में परी थी अर्जुन को देखकर, उससे कहीं ज़्यादा शोक अर्जुन था परी को देखकर, या फिर परी को पुष्कर की बीवी के रूप में देखकर। अर्जुन तुरंत घर से निकल गया ऑफिस का बहाना करके। मीरा भाग रही थी और किडनैपर्स उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। हिल्स में मीरा दौड़ नहीं पा रही थी, इसलिए वो सैंडल निकालकर भागने लगी। अर्जुन के जख्म परी को देखकर फिर से ताज़ा हो गए। वो बहुत परेशान था। वो कार तो चला रहा था लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। ऐसे में कब उसकी गाड़ी ने एक लड़की को टक्कर मार दी, इस बात का उसे होश ही नहीं रहा। और वो लड़की और कोई नहीं, मीरा थी। अर्जुन तुरंत गाड़ी में से उतरकर मीरा के पास गया। अर्जुन को गाड़ी से उतरता देखकर वो किडनैपर्स वहाँ से भाग गए। अर्जुन ने उन्हें भागते हुए देखा लेकिन उनका चेहरा नहीं देख पाया। नेक्स्ट एपिसोड के साथ मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगी, लेकिन तब तक के लिए आप प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।